अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने वजीर आजम लैपटॉप स्कीम में अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है। अगर आप मुकम्मल मालूमात जानना चाहते हैं तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल अलिया स्पोर्ट हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान पर भी प्रेस करें ताकि आइंदा वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। और अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर तालिब इल्म के लिए मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है और वो है लैपटॉप स्कीम। आज के दौर में तालीम सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रही, ना ही क्लासरूम की चार दीवारी में कैद है। आज इल्म इंटरनेट, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कोर्सेज और रिसर्च जर्नल्स के जरिए दुनिया के कोने कोने से हासिल किया जा सकता है और इस सब का दरवाजा खुलता है एक लैपटॉप से। लैपटॉप हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको क्लास नोट्स लिखने से लेकर रिसर्च करने तक में मदद देता है, क्योंकि आप ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब लेक्चर्स और ई बुक्स के जरिए खुद को बेहतर बना सकते हैं। और सबसे बढ़कर आजकल के मुकाबले के दौर में डिजिटल महारत के बगैर कोई तालिब इल्म कामयाब नहीं हो सकता। जिन तालिब इल्म के पास लैपटॉप होता है वो फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन कमाई, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट जैसे हुनर भी सीख सकता है। यानी लैपटॉप सिर्फ एक आला नहीं बल्कि रोजी का रास्ता, तरक्की की सीढ़ी और कामयाबी की चाबी भी है। लेकिन अफसोस कि हर तालिब इल्म के पास लैपटॉप खरीदने की सहूलत नहीं होती। इसलिए हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि लैपटॉप स्कीम्स को जारी रखा जाए ताकि हर मेहनती और होनहार तालिब इल्म को बराबरी के मौके मिले। अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसका शुक्र अदा करें, अगर नहीं है तो मायूस ना हो, इल्म के रास्ते अभी भी खुले हैं और इंशाल्लाह एक दिन आप भी कामयाबी की इस दुनिया में दाखिल होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपसे फॉर्म भरते वक्त CGPA, डिग्री या डिपार्टमेंट की मालूमात थोड़ी सी भी गलत हो गई तो आप सिलेक्टेड लिस्ट से वेटिंग या रिजेक्टेड में चले जा सकते हैं। और अगर आपने करेक्शन कर ली तो आप वेटिंग से सिलेक्टेड में भी आ सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की कि फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी, तो वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगी कि सेकंड प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट की फाइनल डेट क्या है। तो आपने वीडियो को फुल वॉच जरूर करना है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमारा CGPA ज्यादा है फिर भी हम वेटिंग में क्यों हैं, तो मैं आपको इसका भी जवाब दूंगी। सो स्टूडेंट्स, वजीर आजम लैपटॉप स्कीम से मुतालिक कुछ ऐसे अहम इकदाम हैं कि जिन्हें करने या ना करने से ये हो सकता है कि आप वेटिंग लिस्ट से सिलेक्टेड स्टूडेंट्स में आ जाएं, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप सिलेक्टेड लिस्ट से वेटिंग या फिर रिजेक्टेड में भी चले जाएं। इसी तरह जो दूसरी प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट है और करेक्शन के हवाले से भी स्टूडेंट्स के कई सवालात हैं। इस वीडियो में हम उन तमाम पहलुओं का अहाता करेंगे, लिहाजा वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है ताकि आप लैपटॉप हासिल कर सकें। कुछ यूनिवर्सिटीज की तरफ से दूसरी प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है कि जिनकी इंफॉर्मेशन मैं आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट करती रहूंगी। फाइनल लिस्ट कब लगेगी? सो बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि फाइनल लिस्ट जो है वो कब लगेगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो अगर फाइनल लिस्ट के बारे में बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट वजीर आजम लैपटॉप स्कीम के पोर्टल पर ही अपलोड की जाएगी और इसकी मुतवक्का डेट 8 या 9 जुलाई है। प्रोविंशियल मेरिट लिस्ट में डेटा चेक करके जब वेरीफाई किया जाएगा तब फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी। सिलेक्टेड और वेटिंग लिस्ट का आपस में तबादला कैसे होता है? बाज सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वेटिंग में चले जाते हैं और बाज वेटिंग वाले सिलेक्टेड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि CGPA का गलत इंदराज, गलत डिग्री या डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है। बहुत से स्टूडेंट ने CGPA या डिपार्टमेंट से मुतल्लिक मालूमात गलत दर्ज की होती हैं, जिससे मेरिट
متاثر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا CGPA بھی بہت زیادہ ہے لیکن ہم پھر بھی ویٹنگ لسٹ میں ہیں۔ بعض اسٹوڈنٹس کا تو کہنا ہے کہ ہمارا CGPA اتنا زیادہ ہے لیکن پھر بھی ہمیں سلیکٹ نہیں کیا گیا، جبکہ کم CGPA والے جو ہے وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں۔ یہ مسئلہ میرٹ سسٹم کو صحیح طرح نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک یونیورسٹی میں 300 اسٹوڈنٹس ہیں اور دوسری یونیورسٹی میں 10,000، تو لیپ ٹاپ کی تقسیم ان کے تناسب کے حوالے سے ہوگی۔ اسی طرح ہر یونیورسٹی کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس یا ڈگری پروگرامز میں بھی تناسب کے حساب سے لیپ ٹاپ تقسیم ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ کی ڈگری میں 500 اسٹوڈنٹس ہیں تو اس کے لیے مثلاً 40 لیپ ٹاپ مخصوص ہوں گے، جبکہ جس ڈگری میں صرف 50 اسٹوڈنٹس ہیں تو اس کے لیے مثلاً 10 لیپ ٹاپس مخصوص ہوں گے۔ اب میرٹ کا حساب یوں ہوتا ہے کہ ہر ڈگری کے اندر اندرونی CGPA کمپیریزن ہوتا ہے، یعنی آپ کی ڈگری کے وہ 40 طلبہ سلیکٹ ہوں گے جن کا CGPA سب سے زیادہ ہوگا، چاہے وہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بھی زیادہ ہوں۔ کچھ غلطیاں جو آپ کو ویٹنگ یا ریجیکشن میں ڈال سکتی ہیں، تو مسٹیکس آپ سن لیں: غلط CGPA لکھنا، غلط ڈگری یا ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کرنا، فارم میں کوئی اور معلومات یا غلطی، یہ ساری چیزیں آپ کی سلیکشن کو براہ راست متاثر کر سکتی ہیں اگر آپ چاہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی کریکشن کر لی تو آپ ویٹنگ سے سلیکٹڈ میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو اگر فائنل میرٹ لسٹ کی بات کی جائے تو یاد رکھیں کہ فائنل لسٹ 8 یا 9 جولائی کو وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنی ہی معلومات ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان پر بھی پریس کریں تاکہ آئندہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔